आज हम इस वक्त खड़े हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कैंपस में। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आदिवासी समाज के जो हितैषी है वह हमारे साथ उपस्थित है। नितेश अलावा जी वह उनकी संगठन के सदस्यों के साथ में ज्ञापन देने के लिए आए। आखिर में क्या मुद्दा है, उन्होंने ज्ञापन दिया, हम बात करेंगे। आज आपने जो ज्ञापन दिया, क्या मुद्दा था इस ज्ञापन में? देखिए, आप हम सभी जानते हैं वर्तमान में जो डीजे बजते हैं उसमें कई प्रकार के गाने होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो बुरे गानों को लेकर जो अश्लील गाने हैं जिनमें नग्नता का ज़्यादा प्रदर्शन शब्दों का उपयोग किया गया है, ऐसे गाने जिनके हम लिंक शेयर नहीं कर सकते या ऐसे शब्द है जिनको हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकते, आप मीडिया को भी सार्वजनिक नहीं बता सकते, तो ऐसे गानों को लेकर हमारा जो विरोध था, जिससे आदिवासी समाज की बहन बेटियां या फिर महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है या पूरे आदिवासी समाज का जो सांस्कृतिक है नैतिक पतन हो रहा है, तो उसके विरोध में ही हम लोग यहाँ पर आए थे। और आज ज्ञापन माननीय एसपी साहब को दिया है। एसडीओपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, टीआई साहब से मिलकर चर्चा भी हुई। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बोला भी है कि ठीक है, हम लोग इन जो भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है उनको जल्दी बुलवा के ऐसे गायक कलाकार जिन्होंने भी अभद्र भाषा अश्लील गानों का उपयोग किया है उन पर कार्रवाई करेंगे। नितेश जी, आपसे सवाल है कि आप देख रहे हो यूट्यूब पे जो गाने बनाए गए हैं, आपको ज्ञात भी होगा कि एक यूट्यूब ऐसी जगह है जहाँ पर हर आदमी कुछ भी चीजें डाल सकता है, और अगर प्रशासन कार्रवाई करता और संज्ञान लेता तो अभी तक जो कह सकते हैं कि फिल्में डली हुई थी है या अभद्र गाने डले हुए थे तो कब से डिलीट हो जाते। तो आपको लगता है कि ये प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस प्रशासन? देखिए, प्रशासन की अपनी एक लिमिट होती है। यूट्यूब एक बृहत स्तर का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक इसका उपयोग करता है, अपने अपने चैनल्स बना के अपनी अपनी भावनाओं को जाहिर करता है। अब उसमें सभी प्रकार के वीडियोस है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, अच्छे गाने भी होते हैं, बुरे गाने भी होते हैं। आप खुद ही देखते हो, एक छोटा सा बच्चा भी उसका उपयोग करता है जो दिन भर किड्स जो रहते हैं अपने किड्स चैनल के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं और उनको हम लोग मोबाइल भी देते हैं। तो प्रशासन जो है उनकी सीमित दायरों में रहकर उनके पास में अपनी संस्थाएं हैं, साइबर सेल है, उसके माध्यम से जांच करके जो भी यूट्यूब चैनल है या जो भी उसका मालिक है उसकी समुचित जांच करके उस पर उचित कार्रवाई करवा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रशासन का काम है, आपने ज्ञापन दे दिया, कार्रवाई करना। आपने देखा भी होगा कि पूरे जिले में लूट, डकैती, चोरी के छोटे छोटे जो केसेस हो रहे थे उनको लेकर भी जोबट विधायिका ने भी 4 दिन पहले यहाँ पर एक ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया था। यहाँ तक माननीय पुलिस अधीक्षक से ही मिले थे और बताया था, लेकिन क्या हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा 3 दिन बाद ये कल का चोरी लूट डकैती का बड़ा जिम्मेदार पुलिस है? नहीं, जिम्मेदार तो वो लोग है ना जिनको आपने वर्दी पकड़ाई और उसके ऊपर कर्तव्य है। जिम्मेदार आप भी हो, मैं भी हूँ, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बन जाती है कि आपने वर्दी पहनी है, तो वर्दी के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना पड़ेगा। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। पुलिस का खौफ खत्म हो गया, मान ले? स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए तो आए दिन में लूट पुलिस का खौफ खत्म होने का मुख्य कारण क्या है? आप उदासीन काम कर रहे हो। आपके जो निगरानी है वो शरारती तत्वों के ऊपर होना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं उनको उठाने के ऊपर होना चाहिए, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैंने देखा है अभी लोकसभा विधानसभा में जो लोग कुछ नहीं कर रहे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिला बदर कर रहे हैं, और जिनके नाम के डंपर चल रहे हैं, जिनके नाम पर गाड़ियां चल रही है, रेत के शराब के अवैध कारोबार है, जिनके ऊपर एफआईआर ही नहीं होती, वो सारे हम आराम से बैठ के ना दादागिरी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रकरण नहीं। तो ऐसे में तो पुलिस कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में आ रही है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप छोटे छोटे कामों में ही लोगों को छोड़ देते हो, छोटे छोटे केसेस में, तो वो तो फिर उनका मनोबल बढ़ेगा। पुलिस को इस आदिवासी अंचल में अपना खौफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आप बताइए। देखो, पुलिस को खौफ नहीं बनाना है, पुलिस को अपने काम करना है। और काम कैसे करना है? यदि कोई गलती कर रहा है, एक बार नहीं 2-3 बार कर रहा है, तो 151 तो लगा ही सकते हैं ना आप 151 में यदि 4 दिन उनको नहीं बिठा सकते हो तो स्वाभाविक सी बात है वो व्यक्ति जो 4 झापट मार रहा था, आपकी गाड़ियों पे पथराव कर रहा था, वो तो भविष्य में बड़े कांड करेगा। तो पुलिस का खौफ कहाँ है? पुलिस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है, इसीलिए खौफ भी नहीं है। और खौफ पैदा नहीं करना है, कर्तव्य का निर्वहन करना है। यदि कर्तव्य निर्वहन आप सही कर लोगे तो खौफ पैदा करने की जरूरत ही नहीं। शरारती तत्व ऑटोमेटिक ही लेवल में आ जाएगा। जोबट में जो चांदी लूट हुई है उसमें का चलो मान लो अपराधी पकड़ा जाते हैं, तो आपके हिसाब से उनको क्या सजा देना चाहिए? जो भी कानूनी कार्रवाई होती है शॉर्ट एनकाउंटर मान सकते हैं?
शॉर्ट एनकाउंटर देखो यार, लोग तो बलात्कार करके बाहर घूम रहे हैं। हाँ। ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जितना बनाया जा रहा है। पुलिस अपना लेकिन खौफ बनाने के लिए कुछ तो करेगी। नहीं, शॉर्ट एनकाउंटर अपन यार कैसे बोल सकते किसी को भी? बलात्कार होता, किसी का मर्डर होता तो हम लोग बोल देते, खुल के बोल देते कि इसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दो। लेकिन ऐसे केसेस में उनको जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसके हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। शॉर्ट एनकाउंटर इसका हल नहीं है, क्योंकि जो आदतन मुजरिम है, जो बलात्कारी है, जो हत्याओं का अंजाम दे रहा, उनका मर्डर कर रहा है ना सर, जैसे वो जो लोग आए थे उन्होंने जब धारदार हथियार से महिला पे हमला किया था, अगर वो महिला मर जाती तो वो तो ये सोच के ही नहीं आए थे कि हम लोगों को मर्डर कर रहा है, हमको तो लूट करना था। अगर महिला मर जाती उनके मन में सब कुछ ही था। पुलिस भी शक कर सकती, शॉर्ट एनकाउंटर कर सकती, क्यों नहीं कर सकती अपना खौफ बनाने के लिए? उन्हें तो कल अपना खौफ बना लिया। गैर इरादतन हत्याकांड होते हैं तो गैर इरादतन शॉर्ट एनकाउंटर भी हो सकता है। ये पुलिस को सोचना है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कभी कभार कोई होता है कि चलो पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर भी दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए मैदान में आ जाती है, कहती कि यार पुलिस ने गलत तरीके से मारा, पुलिस ने गलत काम किया है। राजनीतिक दल अपना काम करते हैं, हम सामाजिक लोग हैं। हमारा काम है समय समय पर समाज में जन जागृति लाना, समाज को एकजुट करना, मुद्दों पर काम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति लोगों को इकट्ठा करना और उनके मुद्दे पर लड़ना। ये थे हमारे साथ में आदिवासी समाज के और पूरे नगर के हित से, पूरे जिले के हित से नितेश अलावा, जिन्होंने आज विभिन्न मुद्दों पे हमें जवाब दिए बेबाकी से कि किस प्रकार से पुलिस को अपना खौफ बनाना चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और